हेलो, तो हमने कॉन्करेंट डेविएशन का फॉर्मूला देखा था। उसके छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन इज 5। नंबर ऑफ number of concurrent deviation is 5. Pair of observation is 9. Find correlation. बताइए नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन को क्या बोलते हैं? सी। क्या बोलते हैं? तो सी का वैल्यू कितना? पेयर को क्या बोलते हैं? एन। पर हमें कौन चाहिए? एम। एम कितना? 8। आर सी इक्वल टू अंडररूट 2c माइनस एम अपॉन एम। 2 इंटू 5 माइनस 8 अपॉन 8। 2 अपॉन 8 का अंडररूट 1 अपॉन 4। 1 अपॉन 2 0.5। समझ गए क्या? सी का वैल्यू 5, पेयर का वैल्यू 9, एम का वैल्यू 8। पेयर में से एक कम करते हैं। अगर पेयर 9 है तो हमें 8 लेने हैं, 10 है तो हमें 9 लेने हैं। एम लगाना है। वन बाई 4 का रूट क्या होगा? 1/2। अगले क्वेश्चन में क्या हुआ? कॉन्करेंट डेविएशन कोरिलेशन दे रखा है, मतलब कि आर सी का वैल्यू 1/√3, पेयर इक्वल टू पी, सी इक्वल टू 6। आर सी का वैल्यू गिवन है, सी का वैल्यू गिवन है, पेयर को लिखा है पी। तो बताना है फाइंड पी। फाइंड पी। बताओ आर सी का फॉर्मूला। आर सी की वैल्यू, सी की वैल्यू 6, पेयर कितने हैं? पर हमें तो एम चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे? p-1 अपॉन p-1 स्क्वायरिंग
स्क्वायरिंग, तो रूट हट गया, 12 माइनस पी प्लस 1 अपॉन पी माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 अपॉन 3, 13 माइनस पी, पी माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 39 माइनस 3p, p माइनस 1, 4p इक्वल टू 40, p का वैल्यू 10। नोट डाउन। दोनों साइड का स्क्वायर। अब हमारे पास तीसरा मेथड आता है कार्ल पियर्सन। बच्चों हमारे पास आता है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसका दूसरा नाम होता है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन का दूसरा नाम होता है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। जब कुछ भी नहीं बोला हो, स्पीयरमैन नहीं बोला हो, कॉन्करेंट नहीं बोला हो, तो हम कार्ल पियर्सन निकालते हैं आर की वैल्यू फाइंड करने में। अगर स्पेशली स्पीयरमैन पूछा है तो स्पीयरमैन निकालो, कॉन्करेंट पूछा है तो कॉन्करेंट निकालो, कुछ भी नहीं बोला है तो कार्ल पियर्सन निकालो। ठीक है सर। सर कार्ल पियर्सन को निकालने के लिए हमारा छोटे वाले फॉर्मूले भी हैं और इसका टेबल वाला फॉर्मूला भी है। टेबल मैंने स्पीयरमैन में करवाई, कॉन्करेंट में करवाई, तो इसमें भी टेबल होगी, एक्स और वाई का डेटा होगा, और इसके छोटे क्वेश्चन भी होते हैं, मतलब इसमें फॉर्मूले ज्यादा है। अच्छा जी, तो सर इसका जो फॉर्मूला होता है टेबल वाला, कौन सा वाला? टेबल वाला, वो थोड़ा बड़ा है। एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा मतलब समीशन, सिग्मा मतलब समीशन किसका? समीशन किसका? यहाँ किसका? एक्स का। यहाँ किसका? वाई का। उसके बाद अंडर रूट का साइन इधर, अंडर रूट का साइन इधर, एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का टोटल स्क्वायर, एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का टोटल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला, थोड़ा लेंदी है, वापस बोलो सारा। हाँ बोलो बोलो। एन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये कौन है? ये कौन है? एक्स स्क्वायर का टोटल। किसका टोटल? और ये क्या है? एक्स के टोटल का स्क्वायर, एक्स के टोटल का स्क्वायर। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। तो एक बार फॉर्मूला नोट करो। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
बच्चों इसी फॉर्मूले में अगर सबके आगे डी लगा दे, यहां पे डी, यहां पे डी, dx dy, बोलो आगे बताते जाओ फिर। तो सिग्मा dx सिग्मा dy अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा dx स्क्वायर, सिग्मा dx का टोटल स्क्वायर एन सिग्मा dy स्क्वायर, सिग्मा dy का टोटल स्क्वायर। इसे बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। बोलो क्या? तो इसके अंदर आपको सारा डेटा गिवन होता है, आपको n गिवन होता है, dx dy गिवन होता है, dx गिवन होता है, dy गिवन होता है, dx स्क्वायर गिवन होता है, dy स्क्वायर गिवन होता है। तो इसे बोलते हैं अज्यूम्ड मीन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? तो सर क्या ये सारा डेटा गिवन होता है? यस, आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। तो ये भी लिखो अज्यूम्ड मीन फॉर्मूला। सबके आगे डी लगा दो। अब देखते हैं कैलकुलेशन। देखिए हमें x और y का डेटा गिवन 2 4 8 16 2 3 3 2 और हमें बोला फाइंड r। जब टेबल बना के r बोलता है तो हम कार्ल पियर्सन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कार्ल पियर्सन। सर टेबल का क्या फॉर्मूला है? टेबल का फॉर्मूला देखो, x और y को मल्टीप्लाई, बोलो उसके बाद x का स्क्वायर और उसके बाद y का स्क्वायर। बस सर ये तो इजी है। तो सर ऐसे हमें कितने टोटल मिलेंगे? 5, और पांचों को किस में लगाना है? फॉर्मूले। हमें 5 टोटल मिलेंगे, पांचों को फॉर्मूले में लगाना है। देखो x y 2 इंटू 2 12 24 32 72, इसका टोटल 30, इसका टोटल 10, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 340, वाई का स्क्वायर 4 9 9 4 26। तो हमें 5 टोटल मिल गए। कितने टोटल? 5। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया, उससे मैच करो। n की वैल्यू 4, एक्स वाई का टोटल 72, एक्स का टोटल 30, वाई का टोटल 10। फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, n की वैल्यू 4, एक्स स्क्वायर का टोटल 340, x के टोटल का स्क्वायर, x के टोटल का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, अरे x का टोटल कितना है? 30 का स्क्वायर 900, 4 y स्क्वायर का टोटल 26, y के टोटल का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। तो ऊपर आ गया 288 माइनस 300, 340 इंटू 4 1360 माइनस 900 460, 104 माइनस 100 4। दोनों को एक ही रूट में ले लो, दोनों को एक ही रूट में ले लो। कैलकुलेटर 460 इंटू 4 इक्वल रूट डिवाइड 12 डिवाइड इक्वल
डिवाइड इक्वल का प्रोसीजर बताया था ना आपको। अरे नीचे से ऊपर करते हैं तो लास्ट में क्या दबाते हैं? हाँ तो करो 460 इंटू 4 इक्वल रूट डिवाइड 12 डिवाइड इक्वल, तो आंसर आ गया माइनस का 0.27। ये कहलाता है कार्ल पियर्सन। हाँ अच्छा ये कब लगेगा? जब टेबल हो। कौन हो? टेबल। और अगर डी में सारा डेटा दे रखा है तो सेकंड फॉर्मूला अज्यूम्ड मीन वाला, कौन सा वाला? ठीक है सर, अज्यूम्ड मीन वाला हो जाएगा। अब मेन कार्ल पियर्सन में क्या क्या बातें होती है वो देखनी। रब करूं इसको? देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ये लेंदी जाएगा, वहां तक जाएगा, देखते जाओ। सुनो, देखो मुझे बताओ dx का मतलब x माइनस एक्स बार होता है। dx का मतलब अच्छा जी, तो dy का मतलब क्या होता है? y माइनस वाई बार। तो हमें क्या चाहिए? सिग्मा dx dy। बोलो सर, इसका नाम होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। नाम बोलो। यहां पर हमारे पास एक वर्ड आता है कोवेरियंस। क्या वर्ड आता है? कोवेरियंस। कोवेरियंस को शॉर्ट में सीओवी बोलते हैं। सीओवी एक्स और वाई के बीच में होता है। किसके बीच में? एक्स और वाई। कोवेरियंस जो होता है वो सिग्मा डीएक्स डीवाई अपॉन एन होता है। क्या होता है? सिग्मा डीएक्स डीवाई अपॉन एन। अच्छा, मतलब एक एक्स है, फिर एक dx है, फिर एक dy है, आपस में मल्टीप्लाई किया, dx dy का टोटल निकाला। ये कौन है? x। और ये कौन है? तो x से क्या निकला? dx से। और y से क्या निकला? दोनों डेटा को क्या किया? उसका टोटल। उसका अच्छा अच्छा, ये वाली बात है। तो ये इसमें dx dy में n का डिवाइड करें तो कोवेरियंस आता है। कौन आता है?
इसी कोवेरियंस का एक और फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। दूसरा फॉर्मूला बोलो, एक्स बार इंटू वाई बार। एक्स बार कौन है? अर्थमेटिक मीन। वाई बार कौन है? अर्थमेटिक मीन। एवरेज क्वेश्चन में गिवन होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है। अब हमारे पास कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला आता है, दैट इज कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। बोलो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला, सीओवी अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। कोवेरियंस में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का डिवाइड कर दिया। ये बताइए कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स तो मैंने पहले सिखा रखा है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अरे एस डी तो अपन ने सिखा रखा है, यही होता है। तो बताओ वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो सर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर का नाम क्या होगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ किसका? एक्स का। किसका? सिग्मा डी वाई स्क्वायर का नाम क्या होगा? ऑफ वाई, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है सर। बच्चों इसी फॉर्मूले से हमें कार्ल पियर्सन निकालना है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सीओवी दे देगा, सिग्मा एक्स दे देगा, सिग्मा वाई दे देगा, आर पूछ लेगा। आर दे देगा, सिग्मा एक्स दे देगा, सिग्मा वाई दे देगा, सीओवी पूछ लेगा। समझे क्या? सीओवी का खुद का फॉर्मूला है, खुद का फॉर्मूला बोलो। अगर मैं ये सीओवी का फॉर्मूला यहां लगा दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा दूं और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा दूं, तो क्या सिचुएशन आएगी? सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन अपॉन, ये कौन है? अरे कौन है? ये यहां लगा दिया, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन। तो बताओ रूट एन, बोलो। और ये भी कौन है? रूट एन इंटू रूट एन। एन से एन, अच्छा एन से एन कैंसिल। क्यों? रूट एन, बोलो। और ये कौन है? रूट एन इंटू रूट एन। एन से एन कैंसिल हो सकता है ना? कैंसिल हो सकता है। तो बताओ कौन कौन बचेगा? सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा डी वाई स्क्वायर। ये भी कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहला टेबल वाला, पहला दूसरा अज्यूम्ड मीन, दूसरा तीसरा कोवेरियंस, तीसरा चौथा dx dy dx स्क्वायर dy स्क्वायर। यहां पे ये अज्यूम्ड मीन नहीं है, ये कौन है? dx x माइनस एक्स। और जो वो तुमने टेबल के नीचे लिखवाया था उसमें था x माइनस ए, x माइनस ए मतलब अज्यूम्ड मीन, ए मतलब, यानी जो टेबल वाले के नीचे लिखवाया डी वाला वो तो कौन है? अज्यूम्ड। और यहाँ पे जो dx dy है वो कौन है? x माइनस एक्स बार, x माइनस। अच्छा सर याद कैसे करना है? याद देखो, याद सीओवी, हेलो हेलो, सीओवी का फॉर्मूला बोलो कौन है? सबको याद हो गया, सिग्मा dx dy। दूसरा याद कर लो, x बार इंटू वाई। इन दोनों से कौन आता है? सीओवी। सीओवी की वैल्यू निकालो, उसको यहां रख दो। आंसर किसका आएगा? आर का। आर कौन होगा? कार्ल पियर्सन। कौन होगा? सर हमें सीओवी दे रखा है, तब तो बहुत ही बढ़िया है, तब तो बहुत ही बढ़िया। सीओवी दे रखा है, यहाँ पे डायरेक्ट लगा दो। नहीं दे रखा तो इन दोनों से निकाल लो। निकालने के बाद में सर हमें 3 एंट्री दे रखी है। कितनी एंट्री? कौन कौन सी वो एंट्री है? dx स्क्वायर dy। इनके नाम याद कर लो, नाम याद कर लेते हैं। dx dy का नाम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ dx स्क्वायर का नाम, अच्छा इसका dy स्क्वायर का नाम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। ये टॉपिक है जिसका नाम है कार्ल पियर्सन। क्या नाम है? वहां से शुरू करो, यहां पे एंड करो, वहां से शुरू करो, यहां पे एंड करो। सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस ये यहां पे मल्टीप्लाई।
हाँ बस धीरे धीरे आएंगे बेटा। डेविएशन। इसको तुम क्या बोलोगे पता है? 3 एंट्री बोलो। और वो अज्यूम मीन वाला लिखवाए ना, उसे बोलेंगे 6 एंट्री। क्या बोलेंगे? 6 एंट्री। उसमें कितनी एंट्री है? 6। 5 नहीं है, 6 है। एन भी तो है, एन dx dy dx dy dx स्क्वायर dy स्क्वायर। 6 एंट्री बोलो। और ये वाला 3 एंट्री। तो 3 एंट्री दे रखी हो तो ये लगाएंगे, 6 एंट्री दे रखी हो तो वो लगाएंगे। अब इसका क्वेश्चन बड़ा आसान है। सीओई का वैल्यू 40, सिग्मा एक्स का वैल्यू 4, सिग्मा वाई का वैल्यू 5, फाइंड आर 2, 0.2, 0.3, कांट डिटरमाइन। सीओई का वैल्यू 60, सिग्मा एक्स का वैल्यू 15, सिग्मा वाई का वैल्यू 12, फाइंड आर
अरे बच्चों, सीओवी दे रखा है, सिग्मा एक्स दे रखा है, सिग्मा वाई दे रखा है। क्वेश्चन हो गया कार्ल पियर्सन का। किसका हो गया? अच्छा, कार्ल पियर्सन का। आर इक्वल टू सीओवी अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सीओवी का वैल्यू 40, 4 इंटू 5, 40 अपॉन 20। आंसर क्या आ गया? 2 लगा दे। नहीं, आर की वैल्यू कभी 1 से बड़ी। आर की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से। ये उसने चला के दिया है ताकि बच्चा 2 लगा दे और उसका 1 नंबर कट जाए। अगर वो यहाँ देखा 2 आ गया, क्या आ गया? 2, और बच्चे ने क्या लगाया? 2, और उसका नंबर कट गया। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता कि आर की वैल्यू किससे बड़ी होती है, किससे छोटी होती है। आर की वैल्यू 1 से बड़ी। अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती तो क्वेश्चन क्या हो गया? गलत। अगर गलत हो गया तो क्या होगा? अगर समझ गए क्या? आर इक्वल टू सीओवी अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। आर इक्वल टू 0.33। क्या -1 से 1 के बीच में है? 25 से बड़ा है या छोटा? अच्छा, 25 से बड़ा है, छोटा है 25 से। 0.25 से, 0.25 से। ये लो डिग्री या हाई डिग्री? मॉडरेट। बोलो। अगर 0.17 आता तो लो डिग्री, 0.90 आता तो हाई डिग्री। वेरी गुड, नोट डाउन।